अमित शाह के बयान से मचा बवाल। ममता का कानूनी वार। जुबान जब सियासत में तल्ख हो जाती है तो उसके असर सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सड़कों तक दिखाई देने लगते हैं। और इस वक्त बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है, जहां अमित शाह के एक बयान ने पूरे राजनीतिक तापमान को अचानक से बढ़ा कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या कहा गया है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या अमित शाह के इस बयान पर कार्रवाई होगी? क्या बंगाल पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी? और क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ताकत इस पूरे मामले में असर दिखाएगी? ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, क्योंकि अब ये विवाद सिर्फ शब्दों का नहीं, बयान का नहीं, बल्कि सत्ता और कानून के टकराव का बन चुका है। किस बयान से बंगाल में भूचाल मचा हुआ है, क्या बयान अमित शाह ने दिया है, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। पहले आपको एक एक करके सभी हेडलाइंस दिखाती हूँ। ये हेडलाइंस देखिए। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, अमित शाह के हिंसक बयानों के खिलाफ दर्ज कराएंगी मुकदमा। अगली हेडलाइन देखें, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। अमित शाह के बयान से भड़की ममता, गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज करेंगी केस। अगली हेडलाइन भी देखिए, वेस्ट बंगाल पोल्स, अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी ममता बनर्जी। जाने क्या है पूरा मामला। अब आपको विस्तार से बताती हूँ कि क्या है पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमित शाह ने बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीखी सीधी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने अपने संबोधन में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि अगर जनता को परेशान किया गया तो चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनते ही टीएमसी गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा ममता के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया। इस बयान ने तुरंत सियासी हलचल पैदा कर दी। आप भी सुने शाह का ये बयान। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देना। सुना आपने किस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया। अब इसके बाद क्या हुआ वो भी बताती हूँ। इसके बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया और ममता बनर्जी ने सीधा अमित शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाने वाली बात जो अमित शाह ने कही है, गृह मंत्री जैसे पद पे रहते हुए ऐसी बात बोलना शोभा नहीं देता उन्हें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का काम देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों को डराना धमकाना नहीं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का ये बोलना कि चुनाव के बाद गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे, खुली धमकी है। इस तरह की बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बाद भी अमित शाह नहीं रुके दोस्तों। वो ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट देखिए अमित शाह का। वो लिखते हैं कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात पर दीदी कह रही हैं वो मुझ पर केस करेंगी। दीदी मैं फिर कहता हूं कि आपके गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। यानी फिर उन्होंने भरी सभा में, रोड शो में खुलेआम फिर से ये बयान दिया। किस तरीके से दिया वो भी आप सुनिए। तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। भाइयों बहनों, ये दीदी यार बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करें, हम कोर्ट में जाएंगे। अब दोस्तों फिर से जब ये बयान सामने आया तो इस बयान के सामने आते ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुला मोर्चा संभाल लिया और सख्त प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि देश के गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता और ये उचित भी नहीं है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गलत उदाहरण बताते हुए कहा कि ये खुली धमकी है और इससे चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री का काम लोगों में भरोसा पैदा करना है, ना कि डर फैलाना और ना कि धमकाना। इसके साथ ही ममता ने कहा कि अगर डर दिखाओगे तो हम लड़ेंगे। सुने आप भी किस तरीके से ममता खुले मंच से ये ऐलान कर रही हैं। और डर गया और मर गया। अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्णेर।
इसके अलावा और क्या कुछ ममता ने कहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये वोटर्स को डराने की नाकाम साजिश है जिसका रिजल्ट भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। इसी के साथ साथ टीएमसी ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखकर ममता का वीडियो भी शेयर किया। टीएमसी ने लिखा, अमित शाह इन हिज टिपिकल टपोरी टोन सैड उल्टा लटका देंगे। वेल, अमित शाह बंगाल के लोग आपको 440 वोट का झटका देंगे। सुनिए आप भी क्या कुछ ममता खुलेआम कह रही हैं। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया। और जो बाकी है, काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। टीएमसी और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। अमित शाह ने किस तरह की बयानबाजी की वो भी हमने आपको सुनाया और इस पर प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने क्या दी वो भी हमने आपको सुनाया। इससे ये साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी मोड़ लेने भी जा रहा है, क्योंकि ममता साफ कह रही है कि मुकदमा कराएंगी। हालांकि शाह ने बाद में ये भी साफ किया कि उनके खिलाफ कोई भी केस कर सकता है, जिससे ये संकेत मिला कि वो अपने बयान पर जो है पीछे हटने के मूड में नहीं है बल्कि सीधे तौर पर टकराव के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस बयान के आधार पर पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है क्योंकि इसमें देश के गृह मंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर कदम बेहद सावधानी से बरतना होगा, बेहद सावधानी से उठाना होगा। यह भी देखना होगा कि क्या कानूनी रूप से इस बयान पर केस बनता है या फिर नहीं, और अगर बनता है तो क्या राज्य की एजेंसियां उस दिशा में आगे बढ़ेंगी या फिर ये मामला अदालत तक पहुंचकर बस ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी ने इस विवाद को एक और दिशा देते हुए बंगाल की संस्कृति का मुद्दा भी उठा दिया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से आने वाले नेता बंगाल की संस्कृति और यहाँ की संवेदनशीलता को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति डर और धमकी से नहीं बल्कि सम्मान और शांति से चलती है। उन्होंने इस बयान को वोटर्स को डराने की साजिश बताते हुए दावा किया कि इसका उल्टा असर होगा और जनता इसका जवाब देगी। उनके इस बयान ने इस पूरे विवाद को भावनात्मक और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे से भी जोड़ दिया है। अब ये पूरा मामला सियासी ताकत और संविधानक दायरे के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिनके पास राज्य की प्रशासनिक ताकत है, पावर है, और दूसरी तरफ अमित शाह हैं जो देश के गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे में ये टकराव सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि दो स्तर की सत्ता के बीच की लड़ाई बन चुका है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है और बंगाल तक सीमित रहा भी नहीं है। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ सामने आता है जब शुरुआत दो बड़े नेताओं से होती है, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह। शुरुआत में जहां सवाल था कि क्या ममता बनर्जी कार्रवाई करेंगी, वहीं अब तस्वीर ये बनती दिख रही है कि उनके सख्त रुख के बाद अमित शाह खुद कह चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई भी केस कर सकता है। यानी टकराव अब पूरी तरह खुलकर सामने आ रहा है। यह मामला जो है अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। बार बार मैं कह रही हूं, बयान नहीं बचे ये, बल्कि प्रतिष्ठा और ताकत का मामला भी बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या बंगाल पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती है, क्या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, या फिर ये सियासी टकराव सिर्फ मंचों तक ही सीमित रह जाएगा। क्योंकि अमित शाह के इस बयान पर बिहार से तेजस्वी यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। वो खुले मंच से कह चुके हैं टीएमसी के लोग हो तुमको उल्टा टांग देंगे। ये कोई गृह मंत्री की भाषा है, ये सड़क छाप भाषा है। यानी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा ये कोई गृह मंत्री की भाषा नहीं, किसी सड़क छाप की भाषा लगती है। उनका बयान भी एक बार सुन लीजिए, नजर डालिए इस वीडियो पर। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या सड़क छाप का भाषा? ये किसकी भाषा है? ऐसा भाषा
जरा हिम्मत बा तो ट्रम्प के जरा चुनौती दे देता हो। तो सुना आपने किस तरीके से बंगाल में स्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है और हर बयान, हर कदम और हर फैसला अब चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालने वाला है। अब नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि इस सियासी जंग में आखिर बाजी किसके हाथ लगती है और कौन अपने दांव में सफल आता है, कौन अपने दांव में आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है। फिलहाल बंगाल में जमीनी स्तर पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बयानबाजी हो रही है, लगातार हमारा चैनल आपको अपडेट दे रहा है। आपको क्या लगता है, बंगाल की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।